बात अब ग्वालियर की करेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगने को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार बड़ा विवाद चल रहा है। इस मसले को हल करने आज मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने भी पहल की है। इस मूर्ति विवाद में दलित नेता और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण आजाद भी उतरने की चेतावनी दे चुके हैं। हाईकोर्ट परिसर क्यों बना विवाद का ये अखाड़ा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। ग्वालियर हाईकोर्ट में तनाव का माहौल। अंबेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट कैसे पहुंची? रणभूमि बना हाईकोर्ट परिसर। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से हुई खूब मारपीट। ग्वालियर हाईकोर्ट में वकील दो गुटों में बंट चुके हैं। इसकी वजह इस गाड़ी में ढकी हुई रखी एक मूर्ति है। न्यायालय के बाहर गाड़ी में लदी ये मूर्ति किसी और की नहीं, बल्कि संविधान रचने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर की है। इस मूर्ति तो ये को आपसे ही पूछ रहे हैं हमारे, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? जी प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। आतंकवादियों ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध करते हो। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटा लेंगे, लेकिन भारत से जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और समता समानता की बात करने वाला आदमी आप में से कोई तो आगे आए। एक तरफ बार एसोसिएशन ने प्रतिमा लगाने के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रखा है, वहीं दूसरी ओर एक पक्ष प्रतिमा लगाना चाहता है। पूरा विवाद समझे। अधिवक्ता आम लोगों ने मूर्ति लगाने के लिए एक चंदा इकट्ठा किया। 14 मई को अम्बेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट में स्थापित होनी थी। बाबा साहेब की मूर्ति का स्टैंड परिसर में बनकर तैयार भी हो गया। अम्बेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट में पहुंची और हंगामा होने लगा। हाईकोर्ट बार के पदाधिकारी विरोध में आए। मूर्ति को सरकारी फंड से नहीं लगाए जाने का आरोप लगाया गया। मूर्ति स्थापित करने के लिए बिल्डिंग कमेटी से अनुमति नहीं लेने की भी बात कही। मूर्ति भ्रष्टाचार के पैसे से कुछ असामाजिक तत्व लगाना चाहते हैं, ये आरोप भी लगाया गया। वकीलों में मूर्ति स्थापित करने को लेकर बहसबाजी, मारपीट तक हो चुकी है। दरअसल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चौक चौराहों सहित सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ये सीधे तौर पर नियमों को ताक पर रखकर अम्बेडकर की मूर्ति लगाए जाने का खुला विरोध है। एक अवैधानिक रूप से, इल्लीगल रूप से और उसको जातिगत बना के कोई कार्य किया जाए तो अपने आप ही अनैतिक श्रेणी में आ जाता है। इसलिए मेरा इस मामले में विरोध था और वो कंटिन्यू रहेगा। हमने स्पष्ट तौर पर ये कहा है विरोध करने वाले हमारे माननीय अधिवक्ताओं से कि आप आइए, ये नेक काम है देश के संविधान निर्माता की, देश के पहले कानून मंत्री की मूर्ति जो है न्याय के मंदिर में लगने जा रही है, ग्वालियर न्याय के मंदिर में लगने जा रही है। इसमें सहयोग कीजिए, आपके नेतृत्व में हम इस मूर्ति को लगवाने का जो है काम करते हैं। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की पॉजिटिव प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है। और विवाद सुलझाने के लिए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने आज बार एसोसिएशन के साथ दोनों पक्षों को जबलपुर बुलाया, लेकिन वकीलों का एक पक्ष नहीं पहुंचने के कारण ये मीटिंग आगे के लिए टाल दी गई। तो जो लगने देना नहीं चाहते हैं जो वकील, उन्होंने अभद्र टिप्पणी भी कर दी, माहौल के खिलाफ भी कर दी हैं, माहौल बिगाड़ने जैसी हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर भी कर दी हैं। मुझे लगता है कि कोर्ट एक पवित्र जगह है जहां लोग न्याय पाने के लिए जाते हैं। कानून संविधान निर्माता का न्यायालय प्रांगण में स्टैचू लगना तार्क संगत है। इधर ग्वालियर पुलिस ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए सोशल मीडिया पर इसी विवाद से जुड़ा भड़काऊ पोस्ट करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो पोस्ट संज्ञान में आए हैं, तो आप गुमनाम रह के छुप के नहीं रह सकते। यदि आप कोई पोस्ट करेंगे तो आपको ढूंढा जा सकता है। आप उस अपराध के एबटर के रूप में, आप उस अपराध को प्रमोट करने के रूप में आपकी जिम्मेदारी उस अपराध में तय की जाएगी। बहरहाल मामला हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कोई पक्ष आक्रोशित होकर कोई बड़ा कदम ना उठा ले, इसीलिए हाईकोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दोनों पक्षों के वकील जबलपुर पहुंचे हैं, जहां पर आज चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग होनी थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वकीलों का एक पक्ष नहीं पहुंचा, इसलिए यह मीटिंग आगे के लिए
टाल दी गई है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो कानून की रक्षा करने वाले वकील जिस तरीके से इस मूर्ति विवाद में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं वो हैरान कर रहा है। किसी भी परिसर में मूर्ति लगाने का नियम कायदा होता है। हठात या जबरदस्ती किसी बड़े नेता की मूर्ति लगाना और उस पर विवाद होने से उस बड़े नेता की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। ये भी मूर्ति लगाने वालों को सोचना चाहिए।